हेलो एवरीवन। हमने यूपी स्पेशल जीएस 5 और 6 के लिए मेंस 2024 का करंट अफेयर का पार्ट 1 कर लिया था और आज जो है हम पार्ट 2 करेंगे। ये सेकंड वीडियो है हमारा। यूपी के जितने डाटा हैं, फैक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव हैं, बजट के पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें करेंगे। तो पहले जो पहला वीडियो था हमने उसमें टूरिज़्म के बारे में डिस्कस किया था। तो टूरिज़्म जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल मेंस में एक ना एक क्वेश्चन टूरिज़्म से ज़रूर आता है। तो ये जो हम वीडियो बना कर रहे हैं इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो है टाइप्ड फॉर्म में बिल्कुल जैसे कंप्यूटर पीडीएफ होती है, टाइप्ड फॉर्म में वो आपको जो है इस कोर्स के साथ मिलेगी। आपको ये जो कोर्स है मेंस आंसर राइटिंग का, इसके साथ 18 अप्रैल को शुरू हुआ है और ये 21 अप्रैल को यूपी स्पेशल का शुरू हुआ है। तो ये 160 क्वेश्चंस होंगे। आपने अगर ये 160 क्वेश्चंस को पूरा कर लिया और साथ में ये डाटा वाली जो हम वीडियो बना रहे हैं इसकी जो पीडीएफ है, ये वीडियो जो आपने देख ली, तो यहाँ से आपका मोर देन 90% जो है यूपी स्पेशल कवर हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए और ऐसे ही आपका ये है आपका 546 क्वेश्चन है, तो एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस इज़ कवर्ड इन दिस। तो आपने ये कर लिया तो आपका जो है पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देख लेना एक बार आंसर राइटिंग के लिए, टॉपर्स की कॉपी। तो हमने टूरिज़्म को डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एंड ऑर्डर। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी हर साल जो है आपका क्वेश्चन आता ही है। आपका हर साल का आप बोलोगे कि यूपी स्पेशल तो पिछले साल ही शुरू हुआ है। तो उससे पहले क्या होता था, जीएस 1, 2, 3 के अंदर जो है यूपी के क्वेश्चंस आते थे, 3 या 4 क्वेश्चंस। तो यूपी के क्वेश्चंस तो आते ही थे, लेकिन पिछली साल से जो है एक सेपरेट यूपी स्पेशल हो गया है। तो जो लोग पहली बार मेंस दे रहे होंगे तो उनके लिए मैं बता दूँ। तो क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिक्योरिटी इश्यूज हो गया, आपका फोर्सेस हो गया, आपका बॉर्डर एरिया हो गया, बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया। ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश ने क्या है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है 2017 में अडॉप्ट करी। ये किसके लिए है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी? अगेंस्ट द क्राइम एंड क्रिमिनल्स। लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और मतलब मोटा मोटा अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर के लिए लिखना हो, अगर आ जाए कि उत्तर प्रदेश के क्या इनिशिएटिव थे और मोटा मोटा चीज़ें लिखनी है, तो ये कर सकते हैं कि आपके जो है आपके जो है क्या है, आपके इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को एडवांस किया, स्ट्रैटेजीज़ को क्या है, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिए गए, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस, और क्या है, मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम, आपका त्रिनेत्र और सर्विलेंस। इसकी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे हमने करा था ना कि टूरिज्म में हमने करा था, पहले हमने पूरे मोटे मोटे पॉइंट्स लिख लिए थे, फिर हमने उसके एग्जांपल डिस्कस करे थे। ऐसे ही हम इसके करेंगे। तो मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम, आपका ऑपरेशन त्रिनेत्र हो गया, सर्विलेंस सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें। क्राइम रेट्स में डिक्लाइन आया है, इसका भी हम डाटा अभी डिस्कस करेंगे। क्राइम रेट्स में डिक्लाइन आया है। इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक सेफ्टी। तो क्राइम रेट्स में डिक्लाइन, जो क्राइम रेट्स का डिक्लाइन आप देख सकते हैं। क्राइम रेट्स का अगर डाटा आपको बनाना हो, क्राइम रेट्स में डिक्लाइन का अगर आपको डाटा बनाना हो, तो इसका डाटा आप देख सकते हैं।
जो आपका ऑटिक राइम्स हैं उसमें डिक्लाइन आया है 84.41%। आपका डाउरी जो डेथ है उसमें डिक्लाइन आया है 17.08% का उत्तर प्रदेश में। लूट जो है वो अब बहुत कम हो गई है, पहले बहुत लूट्स होती थी, 77.43%। राइट्स दंगे भी बहुत कम हो गए हैं, अब आपके 66.40%। मर्डर बहुत कम हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, 41.01%। ये सरकार के द्वारा दिया गया डाटा है। किडनैपिंग, रैंसम के फिरौती वाली किडनैपिंग, वो भी बहुत कम हो गई है। कितना? 54.72%। ठीक है। अब कुछ डार्क पिक्चर ये है कि उत्तर प्रदेश जो है वो पहले नंबर पे है, सॉरी डार्क पिक्चर नहीं है, उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पे है कंट्री में जिनको कन्विक्शन हुआ है, कन्विक्शन इन क्राइम अगेंस्ट विमेन, मतलब कन्विक्ट हुए हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के और पॉक्सो में जितने लोग, तो उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो पहले नंबर पे है। और क्या है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम बना है, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, इसका जो क्वेश्चन है वो हमने टेस्ट सीरीज में दे रखा है। पूरा कमिश्नरेट सिस्टम का क्या फ़ायदा है, उसका जो पुराना सिस्टम था और उस सिस्टम में क्या इम्प्रूवमेंट आया, तो ये क्वेश्चन जो है आप ये टेस्ट सीरीज से देख लेना। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम बेटर लॉ इन्फोर्समेंट के लिए कहाँ? लखनऊ में, नोएडा में, कानपुर में, वाराणसी में, आगरा में, गाज़ियाबाद, प्रयागराज। फिर ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ UPSSF, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसका भी जो क्वेश्चन है वो भी टेस्ट सीरीज में है। तो देखो ये सारी चीज़ें जो है ये हाईलाइट हुई हैं न्यूज़पेपर में, आपकी सरकार की उपलब्धियां और बाकी सारी चीज़ें, तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं वो हमने टेस्ट सीरीज में इनकॉर्पोरेट किए हैं कि UPSSF क्या है? टू एनहेंस सेफ्टी। यूपी जो है पहले नंबर पे है इन यूज़ ऑफ प्रोसिक्यूशन सिस्टम। फिर 8,118, अब एग्जैक्टली फिगर तो याद नहीं रहेगी लेकिन आप ये लिख सकते हैं मोर देन 8,000 जो क्रिमिनल्स हैं वो इंजर्ड हुए हैं। दूसरा 28,000 के करीब जो क्रिमिनल हैं, वांटेड क्रिमिनल, वो अरेस्ट हुए हैं। फिर कम से कम 80,000 के अराउंड जो क्रिमिनल हैं वो बुक्ड हुए हैं अंडर गैंगस्टर एक्ट, और 93 के जो है वो चार्ज हुए हैं अंडर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। यूपी जो 112 है सिक्योरिटी, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इम्प्रूव हो गया है। पहले रिस्पॉन्स टाइम 25 मिनट तक, कि अगर आप यूपी 111 पे जो कॉल करते हो तो 25 मिनट के अराउंड था, लेकिन अब जो है वो कितना हो गया है? 7 मिनट 24 सेकेंड, इसका रिस्पॉन्स टाइम इतना हो गया है।
रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा हुआ है। इसका रीज़न ये है, ये सारी चीज़ें आप ऐसे लिख सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे इम्प्रूव हुआ, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर, कि आपका जो है जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इम्प्रूव हुआ है, रिक्रूटमेंट बढ़े हैं, ई प्रोसिक्यूशन सिस्टम हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ यूपीएसएसएफ। तो यहाँ आप ये चीज़ें ये लिख सकते हैं कि हाउ लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव इन यूपी, ये इसमें आप ये लिख सकते हैं कैसे इम्प्रूव हुआ है। तो रिक्रूटमेंट जो है, रिक्रूटमेंट हुआ है 2.12 लाख पुलिस पर्सनल का, एंड 35 पर्सनल आर इतना रिक्रूटमेंट हुआ है। इसमें आपका 35,000 जो पर्सनल हैं वो विमेन हैं। फिर क्या सेफ सिटी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितने में, अराउंड 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेफ सिटी। अब आपका जो है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ज़ीरो टॉलरेंस आपका अगेंस्ट, तो 2017 में हुई। तो 2017 से पहले क्या होता है कि जितने भी माफिया और क्रिमिनल थे वो अनचेक्ड थे। 2017 के बाद क्या हुआ कि रूल ऑफ लॉ हो गया, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से रूल ऑफ लॉ हो गया, फियर फ्री एनवायरनमेंट है, फियर फ्री एनवायरनमेंट आपका क्या है कि 23,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है, जो माफिया का इलीगल ऑक्यूपेशन था या फिर हाउस, उसको सीज कर लिया गया। और उस प्रॉपर्टी को क्या करा कि हाउसिंग दे दी फॉर पुअर। जैसे आपने इलाहाबाद में देखा था, तो वो प्रॉपर्टी सीज करके हाउसिंग फॉर द पुअर को दे दिया गया। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हमने देख लिया कि 7 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हुआ है। 18 जो है एंटी टेररिज्म स्क्वाड बने हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि आपके खालिस्तानी जो टेररिस्ट थे वो आपका डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के अंदर उनको पकड़ा गया था, और मतलब खालिस्तानी जो टेररिस्ट ग्रुप था उनको पकड़ा गया था। 6 जो है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट बनी है। 6 जो है स्पेशल सिक्योरिटी यूपीएसएसएफ जो है वो बनी है। 3 वुमेन पीएसी भी बनी है। तो पीएसी पे भी हमने जो है एक क्वेश्चन दे रखा है टेस्ट सीरीज में, पीएसी पे भी 3 वुमेन पीएसी बनी है। साइबर पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट में, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। Establish in all districts. 11 lakh प्लस CCTV जो कैमरा है वो इंस्टॉल हुए हैं। CCTV कैमरा, बाकी तो आपने देख लिया कि रिस्पॉन्स टाइम जो है 112 पुलिस कंट्रोल का 25 मिनट से अब 7 मिनट 24 सेकेंड हो गया है। ये जो कैमरा इंस्टॉल हुए हैं वो ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंडर हुए हैं। ये साइबर पुलिस स्टेशन जो है इस्टेब्लिश हुआ
साइबर क्राइम कंट्रोल 18 रीजनल जो साइबर क्राइम कंट्रोल पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश हुए हैं। विमेन सेफ्टी के लिए अगर देखा जाए, विमेन सेफ्टी इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं। विमेन सेफ्टी, आप विमेन सेफ्टी से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको लिख सकते हैं कि विमेन सेफ्टी इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं। इंटीग्रेशन किया गया है विमेन पावर लाइन का, विमेन पावर लाइन 109, GRP फायर सर्विस एंड विमेन हेल्पलाइन 181। तो इनका जो है इंटीग्रेशन कर दिया गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड बना है। विमेन चाइल्ड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन 1090। विमेन पुलिस स्टेशन बने हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। स्टेशन ईच डिस्ट्रिक्ट। फीमेल स्टेशन हेड रहेगा। उत्तर प्रदेश में क्या है कि फर्स्ट है कंट्री में कि 98.2% रेजोल्यूशन रेट है इन विमेन एंड चाइल्ड क्राइम केसेस। इन विमेन एंड चाइल्ड क्राइम केसेस 3 विमेन PSC बनी है, ये पता ही है। UPSSF बना है। प्रोसिक्यूशन सिस्टम में उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जिसने ये इम्प्लीमेंट किया है। ये सारी चीज़ें हो गई। एक 126 न्यू पुलिस स्टेशन बने हैं। पुलिस स्टेशन 78 विमेन पुलिस काउंसलिंग यूनिट बनी है। 75 एंटी थ्रेफ्ट पुलिस स्टेशन बने हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बनी है। साइबर पुलिस स्टेशन बने हैं। नार्कोटिक्स के पुलिस स्टेशन बने हैं। 75 जो है आपका एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। अब रिक्रूटमेंट पुलिस फोर्सेस में विमेन का क्या देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1.55 लाख जो पुलिस पर्सनल हैं वो रिक्रूट हुई हैं। विमेन पुलिस पर्सनल जो विमेन हैं वो रिक्रूट हुई हैं। कम से कम 10,000 के अराउंड फीमेल बीट ऑफिसर 15,000 के अराउंड फीमेल पुलिस ऑफिसर 314 जो है विमेन PRV पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल्स डिप्लॉयड हुए हैं। और क्या है, फॉरेंसिक लैब बनी है आपकी। कहाँ बनी है? लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाज़ियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, अलीगढ़। ये सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बरेली, गोंडा याद रहता है तो आप जो है इसका, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये याद रह जाता है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस अगर याद रह जाता है
तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप अगर कुछ भी इस टाइप से दिखाना चाहें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यही दिखाना है, आपको पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम दिखाना है आपको, तो अगर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आ जाए तो आप सिंपल सा क्या करना, आप उत्तर प्रदेश का मैप बनाना, उत्तर प्रदेश का आपने मैप बनाया और इसमें आप दिखाना सारी चीज़ों को कि आपका जो लखनऊ है वो ये रहा, फिर आपका ये रहा वाराणसी, फिर उसके बाद आपका इधर है आपका आगरा, फिर इधर आपका गाज़ियाबाद है, फिर इधर आपका झांसी, फिर प्रयागराज हो गया आपका इधर, फिर गोरखपुर हो गया। तो इस तरीके से आप मैप में आप चीज़ों को दिखाएंगे तो ज़्यादा जो है सही रहेगा। तो मैप में आप चीज़ों को दिखाने की आप कोशिश करना, उत्तर प्रदेश का मैप बना के ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ेगा। अगर सपोज़ आपका पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पे आ जाए तो आप इसका मैप बनाएंगे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पे कि लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज ये सब दिखा दिया और आपका मैप बन गया। तो हमने जो है 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, पहला लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा टूरिज्म। इसी तरीके से हम जो है बाकी सारे टॉपिक जो हैं वो अपने कंप्लीट कर लेंगे हम, जितना आपका करंट अफेयर्स की ज़रूरत होगी उत्तर प्रदेश के, वो सारी चीज़ें हम जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी जो है आप पहले वाला वीडियो देख लेना, टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देख लेना। और ये टेस्ट सीरीज़ जो है आंसर राइटिंग उसकी डिटेल है सारी चीज़ें आपका, तो आप इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को हम करेंगे। अगर आपको जैसे खुद पढ़ के आना है तो आप पढ़ के आ सकते हैं। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो अपना करेंगे वो होगा एजुकेशन। 3rd टॉपिक हमारा एजुकेशन होगा, उत्तर प्रदेश में एजुकेशन। तो एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड जितना डाटा यूज़ होगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम इससे कर सकते हैं। देखो टूरिज़्म का क्या है, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लॉ एंड ऑर्डर के जो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो टेस्ट सीरीज़ में कर रखे हैं। पुलिस कमिश्नरेट हमने टेस्ट सीरीज़ में कर रखा है, UPSSF हमने टेस्ट सीरीज़ में कर रखा है, आपका बॉर्डर सिक्योरिटीज़, आपका मनी लॉन्ड्रिंग, आपका ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, PSC हो गया, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हमने टेस्ट में कर रखे हैं। ये ज़ीरो टॉलरेंस क्या है, ये सारा डाटा जो है आपको सब मिल रहा है। आप इसको लिख लेना कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे इम्प्रूव हुआ है, हाँ लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव इन उत्तर प्रदेश। तो हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने डिस्कस करी हैं डाटा के साथ, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, अगर आपने ये टेस्ट सीरीज़ यूपी की, अगर आपने ये यूपी का मतलब यूपी के से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर ये टेस्ट सीरीज़ प्लस डाटा कर लिया, दिस इज़ मोर देन इनफ आपके यूपी के लिए। और अगर आप कंप्लीट वाला करना चाहते हैं तो ये वाला आपका जो है ये है, तो ये आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर देगा। तो ठीक है, हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, तीसरा टॉपिक हम कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो मतलब इसमें अगर कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ करके आप अपना सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है वो भी आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स को यूज़ करके। और ये मैप बनाने की ज़रा प्रैक्टिस कर लेना उत्तर प्रदेश का। कुछ लोग बहुत गंदा मैप बनाते हैं, मैंने शायद ठीक ही बनाया है, मतलब एवरेज ही है, पर ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।